आइए दोस्तों, जानते हैं गौरैया पक्षी के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। गौरैया चिड़िया पता नहीं आजकल कहाँ खो गई। इनके गायब होने का जिम्मेदार मोबाइल फ़ोन टावर, कीटनाशकों के इस्तेमाल आदि को ठहराया जा रहा है। बचपन में यह आसानी से 8-10 के झुंड में देखी जा सकती थीं, लेकिन अब तो दुर्लभ सी हो गई हैं। आइए आपको इस गायब होती गौरैया पक्षी की जानकारी से अवगत कराता हूँ। हर साल 20 मार्च को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बर्ड स्पैरो डेज, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में गौरैया की घटती आबादी को चिंताजनक मानकर किया गया था। गौरैया संरक्षण व गौरैया बचाओ अभियान को सपोर्ट करते हुए साल 2012 में घरेलू गौरैया को दिल्ली का और 2013 में बिहार का राजकीय पक्षी भी घोषित किया गया। गौरैया एक बहुत छोटी पक्षी है। औसतन इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर और वजन 25 से 40 ग्राम होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक गौरैया की लगभग 43 प्रजातियां मौजूद हैं। पिछले कुछ सालों में इसकी संख्या में 60 से 80% तक कमी आई है। जंगली गौरैया औसतन 4 से 5 साल तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन डेनमार्क में एक और जंगली गौरैया 19 साल और 9 महीने तक जीवित रहा था। जंगली गौरैया के लिए यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पिंजरे में कैद करके पाले जाने वाले गौरैया औसतन 12 से 14 साल तक जीवित रहते हैं, लेकिन एक गौरैया का रिकॉर्ड 23 साल तक जीवित रहने का है। गौरैया की घटती आबादी का एक बड़ा कारण मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन है। आमतौर पर 12 से 15 दिन तक अंडे सेने के बाद गौरैया के बच्चे निकल आते हैं। गौरैया चिड़िया का खाना मुख्य रूप से पतंगे और अन्य छोटे कीड़े हैं, लेकिन ये बीज, जामुन और फल भी खा सकते हैं। 1950 के दशक के अंत में चीन की सरकार ने लाखों गौरैया को मारने का अभियान शुरू किया, क्योंकि गौरैया फसल खा जाया करते थे। लेकिन इस अभियान के खत्म होते ही नतीजे इसके उल्टे आए, क्योंकि लाखों गौरैया को मारने के बाद चीन में फसल खाने वाले कीड़ों की संख्या में बहुत वृद्धि हो गई और इस कारण हालात अकाल जैसे हो गए थे। नर और मादा गौरैया को उनके रंग के आधार पर पहचाना जा सकता है। नर गौरैया की पीठ तंबाकू रंग की और गर्दन पर काली पट्टी होती है, जबकि मादा की पीठ और पट्टियां भूरे रंग की होती हैं। गौरैया आमतौर पर 38 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ते हैं, लेकिन खतरे के समय वे प्रति घंटे 50 किलोमीटर की तेज गति से भी उड़ सकते हैं। गौरैया के बहुत कम अंडों में माता पिता दोनों का डीएनए होता है। ज़्यादातर में केवल उनकी मां का डीएनए होता है। गौरैया का घोंसला बनाने की जिम्मेदारी नर गौरैया की होती है और घोंसला बनाते समय वे मादा गौरैया को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। औसतन एक मादा गौरैया हर साल में 3 से 5 अंडे देती है। 12 से 15 दिन के बाद अंडों में से एक गौरैया का जन्म होता है। नर और मादा दोनों मिलकर अंडे और अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं। अपने जन्म के 15 दिन के बाद ही एक गौरैया इतना काबिल हो जाता है कि वह अपनी घोंसला छोड़ सके। अधिकांश गौरैया सुस्त होते हैं। वो शायद ही कभी अपने जन्म स्थान से 2 किलोमीटर से दूर उड़ते हैं। भले ही इनकी गिनती पानी के पक्षियों में नहीं होती, लेकिन फिर भी इनमें तैरने की क्षमता होती है। गौरैया की आंख के रेटिना में प्रति वर्ग मिलीमीटर 4 लाख फोटो रिसेप्टर होते हैं। गौरैया जब दुखी होते हैं तो वे अपने तनाव कम करने के लिए अपने पूंछ को बार बार झटकते हैं। आमतौर पर गौरैया जमीन पर सीधे चलने के बजाय उछलते हुए चलते हैं। बिल्लियां, कुत्ते, सांप, लोमड़ी आदि जानवर ही अधिकतर गौरैया का शिकार करते हैं। इन्हीं कुछ जानवरों से गौरैया को खतरा होता है। गौरैया की कुछ प्रजातियां पहाड़ी इलाकों में लगभग 3300 फीट की ऊंचाई पर रहती हैं और गौरैया लगभग 10-12 हज़ार फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। एक रिसर्च के तौर पर वैज्ञानिकों ने एक प्रशिक्षित गौरैया को 20,000 फीट तक ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ दिया। हैरानी थी कि वह गौरैया 20,000 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ रहा था, लेकिन इतनी ऊंचाई पर उसकी सांस लेने की गति 2 गुनी हो गई थी और उसके शरीर का तापमान 2 डिग्री तक कम हो गया था। बाकी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। इस चिड़िया का वैज्ञानिक नाम पासर डोमेस्टिक्स, इसे उर्दू में चिरैया, सिंधी में झिरखी, पंजाब में चिरी, जम्मू और कश्मीर में चेर, पश्चिम बंगाल में चराई पक्षी, उड़ीसा में घरा छतिया, गुजरात में चकली, महाराष्ट्र में चिमनी, तेलुगु में पिछुका, कन्नड़ में गुबाची, तमिलनाडु और केरल में कुरुबी नाम से जाना जाता है। तो ये तो थी गौरैया के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और इसी प्रकार की और ज़्यादा जानकारियाँ जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा लें, जिससे कि आपको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।